अरे बाबा क्या हाल है, खैरियत है? बस अच्छा हो तुम आ गए। मुझे तुमसे हाँ। बहुत सारा काम लेना है, अच्छा। ठीक है, क्योंकि ये काम बड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा हमें। अच्छा। और देख लो इसमें कोई परेशानी ना है। बैठो। नहीं नहीं, आप बेफिक्र रहो। चाय पियोगे? नहीं। और सुनाओ क्या चल रहा है इसके अलावा? बस चाय यही पियो। है चाय। मेरे लिए कावा ले आना, ठीक है? ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो प्लॉटिंग हमारी ये हो रही है, तो ये क्या रेल हमें इसके कागजात मिल जाएंगे, या आप हमें कोई अथॉरिटी देंगे या स्टम्प पेपर पे दे देंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे बस असल कागजात चाहिए ताकि मेरा काम चले, और ऐसी तो प्लॉटिंग हर जगह हो रही है और हर जगह काम हो रहा है। तो मुझे ज़रा आप बताएं। किसी भी तरीके से कोर्ट का नोटिफिकेशन निकालो और सारे मामला मुझ पे छोड़ दो। अच्छा, अगर मैं कोर्ट का नोटिफिकेशन निकाल लूँगा? अभी देखो मेरी बात सुनो, अभी हालत बड़े ख़राब चल रहे हैं। अच्छा। और खामोश होके काम करो। सामने वाली जो पार्टी है वो दुश्मन है हमारी। अच्छा। और दुश्मन को कभी भी कमज़ोर मत समझना, ठीक है? ठीक है। और मैं जो कह रहा हूँ काम करो आप। सबसे पहले पेपर के मामले क्लियर करो, ठीक है। ठीक है? बाकी का मामला मैं देख लूँगा अपने तरीके से। ठीक है। सही है? ठीक। और दूसरी चीज़ कि ये आप चेक करवाओ इसको, इधर इसको चेक करवाओ और इसकी कॉपी भी करवाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा। और क्या चाहिए इसके अलावा? नहीं बताओ। बस मैं ये मुझे बस ये बोलो। आ, ये देखो मेरी बात सुनो। मुझे ये था कि अगर ये नहीं 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 नहीं, ये वे नहीं, बहुत सोच समझ के। मैं असल में ये चाहता हूँ कि हर प्लॉट्स के हर कागजात हमें अलग आप भर के दे दो ताकि हमारा काम पक्का हो। देखो बात सुनो। देखें, हम आपको काम रेल तरीके से देंगे, बंदे देंगे, बंदों के साथ हम पेमेंटें भी इशू करेंगे, पेमेंटें भी देंगे, लेकिन ये है कि हमें कागजात आप असल निकलवा के दें, आराम आराम। तब आप हमारा काम चलेगा, और नहीं से हमारा काम नहीं चलेगा। हाँ, बस हम ये चाहते हैं कि आप रेल तरीके से काम करो और हम आपके साथ चलेंगे। जिस तरीके से आप बोलेंगे हम आपके साथ चलने के लिए तैयार है, लेकिन यह है कि हमारा काम पक्का होना चाहिए, इसमें कोई दो नंबर ही नहीं होना चाहिए। बस आपकी मेहरबानी होगी कि आप हमारा काम सही तरीके से करें, कोर्ट मैटर पे करें। हाँ, बस आपकी मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो ये है कि आप जो भी काम करो वो रियल तरीके से होना चाहिए, इसमें कोई दो नंबर ही नहीं होने चाहिए। मेरा असल कहने का मकसद ये है, और आप समझे इस बात। कब से काम कर रहे हो? तुम्हें ये नहीं पता कि इसका काम कैसा है? ज़मीनों में जब तक का 2 नंबर है नहीं नहीं, मैं तो असल में नहीं होगा, काम नहीं होगा। अच्छा। बस इतनी सी बात है, और समझ जाओ और करो बस। ठीक है, मुझे तो अगर आप साथ देंगे तो मैं बिल्कुल ताबेदार, मैं हर किस्म के कोऑपरेट के लिए तैयार हूँ और बंदे भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये है कि काम मेरा सर तरीके से होना चाहिए। ओके, डन हो गया। बस आपकी मेहरबानी, हमारा काम हो जाए तो फिर आपके भी वारे नहीं आ रहे। करो जो तुम इसमें नहीं तो फिर आपको अगर हम बंदे देंगे तो रियल बंदे होंगे ना, कोई ऐसे बंदे थोड़ी होंगे, रियल बंदे होगा हमारा। हाँ, वही हम जो भी देंगे आपको असल। हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बंदों के बारे में मुझे पता है, मुझे एतमाद है तुम दोनों पे। हाँ, तो हम काम करते हैं, बचपन से हमारा यही काम है। सही। हाँ। चाय पियो, मज़ा आना चाहिए। बाकी सब काम पे यार ऊँच नीच होते रहते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं, जगह अच्छा है, वारे का जगह है, और फिर देखो आराम से काम करो, 2 पैसे खुद भी कमाओ और दूसरे को भी कमाने दो। और मैं समझता हूँ कि 80 गज के प्लॉट्स अलग से हों, 120 गज के अलग से हों, तो भी अच्छा काम चल जाएगा।
और दुकान को जो कमर्शियल एरिया है उसको भी आप अलग से डिवाइड करें, तब काम अच्छा चलेगा। मैं समझ रहे हो ना मेरी बात? इस चीज़ पे आप नक्शा बनाओ, ये नहीं कि उसमें मैदाने बना दो और चीज़ें बना दो तो ये फिर काम खराब हो जाएगा सारा। मैं ये नहीं चाहता कि तुमने ये हॉस्पिटल पे दे दिया, ये मैदान में दे दिया, ये सारा ये रेजिडेंटल एरिया में अगर आप इतना चीज़ें दे दोगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? प्लॉटिंग पे तवज्जो दें बस। हाँ, प्लॉटिंग होनी चाहिए टाइट, प्लॉटिंग पे ही पैसा मिलेगा। हाँ, मैदानों में हमारे को पैसा नहीं मिलेगा कभी भी। हाँ, मैं बताऊँ तुम्हारे को। चलता हूँ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मैडम? जी मैं तो ठीक हूँ, बताएं। हाँ अल्लाह का शुक्र। ये बताएं गेस्ट हाउस में कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं नहीं, शुक्र अल्लाह सब बेहतर है। आपके कैसे आना हुआ? भाई वो कुछ बातें मुझे पता चली हैं जिस सिलसिले में मुझे आना हुआ। ये केस आपने वकील हसनैन को दिया? ठीक है, आपका फैमिली वकील है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो आप शायद नहीं जानती। क्या? वो बाद में आपको बताऊंगा। ये बताइए कि वो जावेद आया था? इसीलिए तो वकील किया, अपने वकील को बुलाया है, क्योंकि जावेद ये कह रहा है कि हमारी प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा है, पूरा आधा हिस्सा है। वो कह रहा है ये वो आज से नहीं 7 साल से ये सिलसिला लगे चल रहा है। जब तक मैं हूँ वो इसमें कामयाब नहीं होगा। 7 साल से? क्या कह रहे हैं आप? हाँ भाई, आपके वालिद साहब भी जब जिंदा थे उस वक्त से ये उनको भी परेशान करता था आके कभी कभी। और हाँ, तो ये है कि आपने मुझे इससे पहले कभी डिस्कस नहीं किया। नहीं इसलिए कि जब तक आपके वालिद साहब जिंदा थे वो इतना हद से आगे नहीं बढ़ा था कि आके अपनी प्रॉपर्टी का वो हक मांगे, आपका छोटा हक। लेकिन उनके जाने के बाद, उनके गुजर जाने के बाद अब वो आपको आके प्रेशर में ला रहा है कि किसी तरीके से वो आपकी जायदाद में से अपना हिस्सा वसूल करे। अच्छा देखिए मैडम, ये कुछ फाइल्स में ओरिजिनल पोर्शन निकलवा के लाया है। रिक्शे के लिए अभी हिसाब से लेके दे रहा दोनों देखिए मैडम प्लीज, ये देखिए, हूँ मेरे पास 300 ये देख रही हैं आप? ये आपकी वो डॉक्यूमेंट है आपके वालिद साहब के। जी हाँ, ओरिजिनल। मोटी पुलिस है। तो ये आपने कहाँ से ली? क्या? अरे मुझे पता है आप मुझे गलत समझती है। मैं तो चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसा काम हम करें। आपकी जो करोड़ों की जायदाद है, अरबों की जायदाद है, ये किसी अच्छे काम में लगे। अच्छा मीन्स के शॉपिंग प्लाजा पे मॉल्स बनाए। शाम में कितनी बार समझाऊं आपको, मुझे गरीबों के लिए करना है। दादा ने तो यही, उनके भी यही ख्वाहिश थी, आपको पता है ना। बहरहाल वो आपके हॉस्पिटल वाला काम भी मैंने अप्रूवल के लिए दे दिया, इंशाल्लाह उसमें। लेकिन ये आप साइन कीजिए ताकि मैं ये सबमिट करवा के कोर्ट में दाखिल करूँ। मैं कैसे भरोसा करूं शाह, तुम भी तो मेरे साथ गद्दारी कर रहे हो। मैं आपको किसी एक पर तो भरोसा करना पड़ेगा। मैं तुम पे अंधा भरोसा करती थी।
पर जो फाइल में जो मैंने डबलिंग देखी है ना, उसके बाद मुझे भरोसा नहीं रहा। अरे डबलिंग वगैरह ये सिर्फ आपका धोखा है, मेरे खिलाफ साजिश है कि मैं किसी तरीके से आपसे अलग हो जाऊं, और ये कोई है जो बीच में आके फाइलों में गड़बड़ करता है। लेकिन मेरे सामने, आपके सामने कोर्ट की ओरिजिनल फाइल्स आपके सामने लेकर आया हूं मैं। ये तमाम डॉक्यूमेंट देखिए, हाई कोर्ट से ये देखिए, स्टम्प हाई कोर्ट की लगी हुई है। अब सिर्फ आप परमिशन देंगी तो आगे मैं सबमिट करवाऊंगा तो इंशाल्लाह। लेकिन ये जो साजिशें हो रही है, मुझे क्यों लग रहा है कि वकील जावेद जो है, ये एक बात याद रखें, बगैर आपके वकील हसनैन के ये कुछ भी नहीं कर सकता। इलामावाला उसके पास जाएगा और उसे एक लालच की ऑफर करेगा। हसनैन तो मुझसे फाइल भी लेकर गया है, कैसी बातें कर रहे हो शाह? अच्छा, क्या करूं? हाँ, कह रहा हूँ मुझसे। घबराएंगे कुछ नहीं होता। जब तक पावर ऑफ अटर्नी हमारे पास है, आप इसकी मालकन है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो इसकी डुप्लीकेट जरूर बना सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल फाइल वो हमारे पास है, जो आपके वालिद साहब के साथ देख रहे हैं। वो तो मैंने सारी देख ली है, बट मुझे क्या, मैं किस पे यकीन करूं और किस पे नहीं करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप प्लीज मुझ पे यकीन कीजिए, ये लीजिए, यहाँ साइन कीजिए। मैं 7 साल से आप लोगों के साथ हूँ, आपके तमाम मामला प्रॉपर्टी के मैं ही देखता हूँ। ठीक है, मैं वकील नहीं हूँ तो क्या हुआ, लेकिन आपके वालिद साहब के दौर से मैं आपके साथ हूँ, और आपको मुझे हक हलाल की एक अच्छी तनख्वाह आप लोग देते हैं, मेरे लिए वही बहुत है। देखिए, आपके वालिद का ख्वाब यही था कि गरीबों के लिए स्कूल हो, हॉस्पिटल्स हो, घर हो उनके लिए, तो ठीक है, उसमें उनके लिए एक जो 800 एकड़ है ज़मीन हम उनके लिए मुख्तस कर देते हैं। लेकिन मेरा एक अपना आइडिया है, एक शॉपिंग प्लाजा भी होना चाहिए, मॉल हो, ताकि जो स्टैंडर्ड के हिसाब से हम चलेंगे, दुनिया के साथ चलेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। प्लीज। सही कह रहे हो। वैसे हम वो गुलबर्ग वाले जो है ना हमारे प्लॉट, हम उस पे वो काम कर लेंगे। चलिए, अभी ये इस मसले से निकालो, ये जावेद वगैरह वाले जो भी मसले मसाइल हैं उसको भी हटाओ। अभी कर लो। थैंक यू वेरी मच। अब आप बेफिक्र हो जाए, महाराज इनके जावेद और हसनैन के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। मेरा दिल कह रहा है, क्या पता मैं झूठ हूँ, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि जावेद जरूर गया होगा हसनैन के पास। मैं कुछ आपकी इजाजत हो ये बंदे इनके पीछे ना, कुछ भी करो, जावेद को हटाओ। मैं नहीं चाहती इस प्रॉपर्टी से एक रुपया भी मैं उसे दूं। अच्छा, ये बताएं कि आपकी मुलाकात इंस्पेक्टर खान से हुई? हाँ, इंस्पेक्टर खान से भी हुई है। वेरी गुड। बस वो इस सिलसिले में हमारे साथ जरूर काम में आएगा, वो इस सिलसिले की अहम कड़ी साबित होगा। इंस्पेक्टर खान हमारे साथ होगा तो हम ये मामला चुटकी में निकाल देंगे। चलो, मुझे तुम्हारी बातों पे तो भरोसा हो रहा है, पर एक बार और मैं तुम पे भरोसा करके देखती हूँ। अल्लाह अकबर। पता क्या, काश आपके वालिद साहब होते तो इतना वो सोचते नहीं जितना ये आपने सोच के इस पर साइन किया। मुझ पे अंधा एतमाद करते थे। आप जब अमेरिका में थी तो ये प्रॉपर्टी मैं ही तो संभाल रहा। कौन सी हेरफेर की है मैंने? ये फाइलें में रद्द-बदल की गई है, फाइलें निकलवाई गई, फाइलें चुराई गई हैं और उसमें जाली डॉक्यूमेंट शामिल किए गए हैं, जिसकी वजह से ये सारे मामला गड़बड़ होंगे फाइल्स के अंदर। मैं देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ये तो बहुत अच्छा किया था श्याम, ये ओरिजिनल पेपर आपने अपने पास ही रखा था। ये एहसान मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। नहीं, ये हजरत तुम्हारे वालिद साहब की वसीयत थी और ये बैंक में थे, लॉकर में थे, तो आज मैं लेकर आया ताकि फाइनल अथॉरिटी के लिए आपके साइन। अब ये तमाम जायदाद की आप वारिस हैं, लेकिन ये जावेद के पास डबल फाइल है। वो बंदे लगवाओ आप उसके पीछे। कैसे बनवाई? इसके लिए हमें इंस्पेक्टर खान की खिदमत हासिल करनी पड़ेगी। आपसे मुलाकात हुई है, कुछ ना कोई मुझे पता है, कुछ ना कुछ तफ्तीश की होगी। हाँ,
इंस्पेक्टर खान कह रहा था कि मैं बंदे लगाऊंगा उसके पीछे, जावेद के पीछे, और मैं देखता हूँ। और जैसे कि उन्होंने बताया कि हसनैन भी हेरा फेरी कर रहा है, तो मैं तो यकीन नहीं आ रहा कि वकील हमारा ख़ानदानी वकील होकर वो इस तरह से कर रहे हैं। इसलिए एक मैडम आज से 3 साल पहले एक बड़े मसले के अंदर हेरा फेरी करते हुए हसनैन पकड़ा गया है, तकरीबन 1.5 करोड़ की हेरा फेरी। क्या? जी हाँ, और ये मामला अखबारात में भी है, लेकिन आप अगर पाकिस्तान में होती तो आपको पता लगता। 1.5 करोड़ की? और मैं समझता हूँ कि हमारे साथ मुखलिस नहीं है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, क्या पता मैं ऐसे अपना ख्याल लगा रहा हूँ। ये बहरहाल मैं एक काम करता हूँ, इंस्पेक्टर खान से मीटिंग रखता हूँ, हाँ, उसको शामिल करता हूँ, तो जब तक वो शामिल नहीं होगा पुलिस इस मामले को अच्छी तरह हैंडल कर सकेगी, ठीक है। और आप बेफिक्र हो जाएं। ये बताएं, खाना वाना खाया आपने? हैं? हाँ, मैंने बोल दिया वेटर को भी वो लेकर आ रहा है, बाकी मैं रेस्ट करती हूँ, बाकी हाँ। सुबह मैं ऑफिस आती हूँ, ठीक बाकी ठीक डिटेल है, आप मुझे ऑफिस मैं डिटेल्स होगी तो मैं या तो ऑफिस में मुलाकात कर लूँगा या फ़ोन करके जहाँ आप बोलेंगी जी। गेस्ट हाउस में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। क्या दिमाग खराब हो गया है? किसने की? ये नहीं हो सकता, या अल्लाह। तो लग रहा है प्रॉपर्टी मेरे हाथ से चली जाएगी। इंस्पेक्टर खान को पूछती हूँ उसने कुछ किया भी या नहीं। हेलो इंस्पेक्टर खान। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी मुझे ऑफिस से खबर मिली है कि वो जो फाइल है मेरी जो चोरी हो गई थी, पता चल गया है किसने चोरी की थी। ये क्या कह रही है मैडम साहिमा? सही कह रही हूँ, मैं खुद परेशान हूँ। अब तो मुझे लग रहा है कि ये प्रॉपर्टी मेरे हाथ से जा रही है। ये मेरे पुरखों की प्रॉपर्टी है इंस्पेक्टर खान, नहीं जानी चाहिए ये। बस कुछ भी करो, मेरी प्रॉपर्टी मुझे ही चाहिए, कोई और इस पर नहीं कब्जा कर सकता। ठीक है, मैं भेज रहा हूँ शहबाज को, वो तुमसे मिल लेगा, तुम फिक्र ना करो, सब मसले हल हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी भेजो। समझ में नहीं आ रहा है। या अल्लाह, कोई मेरी मदद कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहबाज आप? बिल्कुल, मेरा नाम शहबाज है। आप साहिमा? जी जी, इंस्पेक्टर खान ने भेजा है मुझे। जी, अभी इंस्पेक्टर खान से मेरी बात हुई है। असल में अभी जो मामला और मेरे बिगड़ गए। अच्छा, क्या हुआ है, कुछ बताएंगे आप मुझे? सबसे पहले तो मैं आपको शुरू से बता देती हूँ ताकि आपको स्टोरी में हमारी समझ में आ जाए। मेरे बाप दादा की जो मेरी ज़मीनें जो हैं, अब वो आ गया है मेरे दादा के दूसरे दादा से जो बेटा है जावेद, वो आकर कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी से उसको पूरा आधा हिस्सा है, प्लस जहांगीर उसका बेटा है। ये मुझे आइडिया नहीं था कि जहांगीर जावेद का बेटा है। अब जहांगीर को भी हिस्सा मैंने अपनी प्रॉपर्टी से देना है, सही। जावेद की प्रॉपर्टी से नहीं मिलेगी। सही। अब जावेद इस प्रॉपर्टी का हिस्सेदार कैसे हो रहा है मुझे नहीं समझ आ रही। अच्छा, मैं समझ गया। जावेद मतलब तुम्हारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है जी और तुम उसके बेटे जहांगीर को अपनी प्रॉपर्टी में से हिस्सा देना चाहती हो। हाँ, पर वो हिस्सा तुम अपने हिस्से में से दे रही हो उसे, ऐसा ही है? मैं अपने हिस्से में तो दे रही हूँ, बट आधा मैं उसको क्यों दूँ जावेद को? उसका क्या है मेरी प्रॉपर्टी से? तो क्यों जावेद ऐसा कर रहा है, कुछ वजह? ये तो मुझे खुद नहीं समझ में आ रही है। वो मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहा है। जब भी मैंने इंस्पेक्टर खान से कहा कि किसी को भेजो उनके पीछे, और प्लस क्या हुआ, अभी कॉल आई है मुझे ऑफिस से, ये देखो। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई ऑफिस से मेरी फाइलें चोरी हो गई थी। ओहो, और उसको भी पता चल गया कि ऑफिस से फाइलें चोरी हुई है और किसने की है। ऑब्वियसली जाहिर बात है उसके पीछे भी जावेद का ही हाथ हो सकता है। जब वो इस तरह की हरकतें कर रहा है तो फाइल चोरी करना या फाइल चुरवाना कौन सी बड़ी बात है?
मुझे भी जावेद ही लग रहा है, अभी कंफर्म नहीं पता कि किसका हाथ है। इस बात की आप टेंशन बिल्कुल भी ना लो, कंफर्म करना हमारा काम है। और मुझे किस तरह से जावेद से दोस्ती बनानी है, किस तरह से तुम्हारी फाइलें निकलवानी है, या मुझ पे छोड़ दो। इसके बदले ये बताएं कि हमारा क्या फ़ायदा होगा। आप भी फायदे की बात कर रहे हैं, आपको तो इंस्पेक्टर खान दे देगा ना, बाकी मैं इंस्पेक्टर खान से मेरी डील हुई भी है। चलें ठीक है, इंस्पेक्टर खान से तो मुलाकात हो ही जाएगी, उनसे तो मिल ही लूँगा। पर मैडम एक कारोबार का असूल है, फ़ायदे के बगैर कोई काम किसी का कोई करता नहीं। इस बारे में सोच लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। आप मेरा काम करो, आप पैसे की फिक्र नहीं करो, और इंस्पेक्टर खान से भी आप पूछ लो, मैं मुँह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। ठीक है, फिर आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें, अनकरीब इंशाल्लाह आपको अच्छी खबर मिलेगी। मैं चाहती हूँ ये जावेद मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार नहीं बने। अरे आप कहेंगी तो उसे आपके सामने से भी हटा देंगे। बस उससे किसी भी तरीके से हटाऊँ, मैं नहीं चाहती मैं वैसी बड़ी डिप्रेशन में आऊँ। ठीक है, टेंशन ना लें, जाता हूँ, तहकीकात करता हूँ, रेकी करता हूँ, फिर जावेद से ज़ाहिर बात है दोस्ती करनी पड़ेगी, उससे मिलना पड़ेगा, उससे मिलना जुलना पड़ेगा। जब वो मेरे गिरफ्त में पूरा आ जाएगा, तो जब भी अपनी फाइलें निकलेंगी और इस तरह से आपका जो रिश्ते का काटा है वो भी साफ हो जाएगा। कुछ भी करो, बस मुझे तो मेरी प्रॉपर्टी चाहिए, और वो भी मैंने गरीबों के लिए सोचा हुआ है। टेंशन ना ले, टेंशन ना ले, आपकी प्रॉपर्टी टेंशन ना ले, आपकी प्रॉपर्टी गरीबों तक भी पहुंच जाएगी। बस आप मिठाई तैयार रखिएगा। चलता हूँ।